नमस्कार। आज हम बिहार की नदियों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स, कुछ दस्तावेज हैं। हाँ। बिहार की जीवन रेखाएं, है ना? हाँ बिल्कुल। नदियाँ और उन पर जो परियोजनाएं बनी हैं वो भी। तो कोशिश यह है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं उन्हें समझें। बिहार का ये जो नदियों का जाल है, इसकी अहमियत क्या है? और चुनौतियां भी, मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझना कि ये नदियाँ बिहार के लिए क्या मायने रखती हैं। हाँ, तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस पूरे सिस्टम पर। शुरू कहाँ से करें? गंगा से? हाँ, गंगा सबसे ज़रूरी नदी शायद। ये बिहार में चौसा के पास से घुसती है ना, और करीब 450 किलोमीटर बहती है राज्य में। बिल्कुल। और ये अकेली नहीं है, इसमें उत्तर से कितनी नदियां आकर मिलती हैं। घाघरा, गंडक, बागीमती, कोसी। और दक्षिण से भी सोन, पुनपुन, फाल्गु। अरे वाह, एक तरह से ये बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। सही कहा। और पटना, बक्सर जैसे बड़े शहर वो इसी के किनारे बसे हैं। हाँ, जो दिखाता है कि ये कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण नदी रही है, सांस्कृतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। अच्छा, गंगा के बाद फिर जिक्र आता है कोसी का, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ, कोसी। ये नाम क्यों पड़ा इसका, शोक? देखिए, ये निकलती तो नेपाल से है, गोसाईनाथ से। वहां इसे सप्त कौशिकी कहते हैं। सप्त कौशिकी, अच्छा। हाँ, लेकिन बिहार में आते आते इसका मिजाज बदल जाता है। जी। ये अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट, मतलब गाद लाती है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये अपना रास्ता बदलती रहती है। रास्ता बदलती है मतलब ये कि आज जहां बह रही है जरूरी नहीं कि अगले साल भी वहीं बहे। और इसी वजह से हर साल भयानक बाढ़ आती है, वो भी अप्रत्याशित जगहों पर। ओह, तो इसीलिए इसे शोक कहते हैं। भारी तबाही मचाती होगी। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पानी का तेज बहाव नहीं है, ये नदी का अपनी जगह बदलना है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। समझ गया। तो इसका प्रबंधन करना तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। अच्छा, गंडक की बात करें, उस पे बनी परियोजना का भी जिक्र है हमारे पास। हाँ, गंडक नदी, इसका क्या महत्व है? गंडक भी नेपाल से ही आती है, अन्नपूर्णा पर्वत से, और हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है। इस पर जो गंडक परियोजना बनी है वो काफी अहम है। ये भारत और नेपाल का, क्या कहते हैं, एक संयुक्त प्रयास है। अच्छा, भारत नेपाल का। हाँ, 1959 में समझौता हुआ था और 60 से काम शुरू हुआ। इससे बिहार को तो फायदा है ही, यूपी और नेपाल को भी सिंचाई और बिजली में मदद मिलती है। ये तो अच्छी बात है कि साझा प्रयास है। अक्सर तो नदियों पर विवाद होते हैं। हाँ, ये सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। सोनपुर, मुजफ्फरपुर जैसे शहर इसी गंडक के किनारे हैं। अच्छा, और भी नदियां हैं जाहिर है, जैसे सोन नदी। जी। ये कहाँ से आती है? सोन आती है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से, और दक्षिण की तरफ से आकर गंगा में मिलती है। और घाघरा, उसे सरयू भी कहते हैं शायद। हाँ, घाघरा या सरयू, वो तिब्बत के पास मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत से? तो मतलब बिहार की नदियां कई अलग अलग जगहों से पानी लाती हैं। बिल्कुल। महानंदा है जो पश्चिम बंगाल से आती है। बागमती नेपाल के महाभारत श्रेणी से, जिसके किनारे काठमांडू बसा है। अच्छा, काठमांडू बागमती के किनारे है? हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर भी। तो ये दिखाता है कि बिहार का नदी तंत्र कितना फैला हुआ और विविध है। और इन नदियों को कंट्रोल करने के लिए, या कहें कि इनके पानी का इस्तेमाल करने के लिए परियोजनाएं बनी। कोसी और गंडक परियोजना तो सबसे बड़ी हैं शायद। हाँ बिल्कुल। कोसी परियोजना तो आजादी के कुछ साल बाद ही 1953 में शुरू हुई थी। और 1965 में पूरी हुई। हाँ, मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। गंडक का हमने जिक्र किया ही, वो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इनके अलावा भी छोटी मोटी परियोजनाएं या बांध हैं? हाँ, कई हैं। जैसे अजन बांध है अजन नदी पर, बधुआ बांध है बधुआ नदी पर, खड़गपुर झील बांध भी है। लेकिन हाँ, कोसी और गंडक का स्केल बहुत बड़ा है। ये परियोजनाएं जरूरी तो हैं विकास के लिए, लेकिन इनके अपने असर भी होते होंगे पर्यावरण पर, लोगों पर। निश्चित रूप से। ये एक लगातार चलने वाला संतुलन साधने का क्रम है, विकास और पर्यावरण के बीच। अच्छा, हमने शहरों की बात की थी, पटना, बक्सर गंगा किनारे, सोनपुर, मुजफ्फरपुर गंडक किनारे। गया शहर किस नदी के किनारे है? गया है फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु, हाँ। तो ये शहर भी इन नदियों की कहानी कहते हैं एक तरह से। बिल्कुल। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये संस्कृति और जीवन का आधार रही हैं। जीवन दायिनी भी हैं और कभी-कभी, जैसे कोसी के मामले में, चुनौती भी। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार का नदी तंत्र बहुत विशाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा मुख्य धमनी है। हाँ। कोसी अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती है, एक बड़ी चुनौती है।
और गंडक जैसी नदियां सहयोग और विकास का प्रतीक हैं। सही कहा। और इन सब नदियों का संतुलन बनाए रखना, खासकर बाढ़, कटाव, गाद, ये सब हमेशा से जटिल मुद्दे रहे हैं। और यही बात शायद सोचने वाली है आखिर में। जैसे जैसे हम इन परियोजनाओं पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन से नदियों के व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, तो भविष्य में बिहार के पानी के स्रोतों का, इन जल संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया